हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आज करते हैं एसिड बेस आयोनाइजेशन। एसिड और बेस का आयोनाइजेशन होता है तो क्या होता है उसको आज हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमने एसिड और बेस की कितनी सारी डेफिनेशन देख ली है। लोरी ब्रोंस्टेड, आयरनियस सब देख ली, पर सबसे ज्यादा है ना आयरनियस के ऊपर से सबसे ज्यादा हम इसको डिसोशिएट करते हैं या तो आयोनाइजेशन करते हैं। जो भी करते हैं वो उनसे करते हैं। तो ये एसिड और बेस को जब वाटर में डिसोल्व करते हैं, लाइक दिस एग्जांपल ले लेते हैं। कितने सारे एसिड है, उनमें से कुछ एसिड के एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक दिस HCl। HCl को जैसे ही वाटर में ऐड करेंगे क्या बनेगा? तो कि H प्लस एन Cl माइनस, मतलब H प्लस डिसोसिएट हो रहा है यहाँ पे, तो H3O प्लस प्लस Cl माइनस बनेगा। दिस इज एसिड, दिस इज बेस। ठीक है, मतलब वाटर के साथ, मतलब एक्वियस सॉल्यूशन में क्या बनेगा? एक्वियस वाटर सॉल्यूशन में ये डिसोसिएट होते हैं, या तो उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आयोनाइजेशन, आयन अलग होते हैं, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन अलग हुए तो उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन ये हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे H प्लस और Cl माइनस। अब एसिड है उसमें से जो बनेगा, और बेस है तो एसिड में से क्या बना? ये बेस बना, और बेस में से क्या बना? एसिड बना। क्लियर? ऐसे तो बहुत सारे एसिड बेस है। यहाँ पे देखें, एसिड में से जो बेस बन रहा है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो बेस बनेगा वो कैसा बनेगा? तो कि वीक बेस बनेगा। और बेस है उसमें से एसिड बनेगा वो कैसा है? तो कि ये वीक है, तो ये कैसा बनेगा? स्ट्रॉन्ग। क्लियर है? स्ट्रॉन्ग में से वीक बनेगा, वीक में से स्ट्रॉन्ग बनेगा। ये जब डिसोशिएट होता है, ये जब डिसोशिएट होता है तभी ये स्ट्रॉन्ग उसको वाटर के साथ रिएक्शन कर, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग कहते हैं आयोनाइजेशन में। वैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और भी कितने सारे हैं, लाइक दिस HClO4, परक्लोरिक, HBr, HI, HNO3, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे के सारे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो जल्दी से H प्लस को रिलीज करते हैं, प्रोटॉन को रिलीज करते हैं। और जैसे कि बेस है LiOH, NaOH, KOH, CSOH, बहुत सारे हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे बेस है। ये सारे के सारे क्या करेंगे? OH माइनस को रिलीज करेंगे। लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं NaOH का। इसका वाटर सॉल्यूशन करते हैं, वाटर में जो जल्दी से डिसोसिएट हो जाते हैं ये लोग, तो क्या करते हैं? यहाँ पे NaOH वाटर डिसोसिएट होते हैं, सबसे पहले क्या रिलीज करेंगे? OH माइनस। देखो, OH माइनस रिलीज करेंगे NaOH वाटर के साथ, तो बनेगा क्या? बनेगा क्या? NaOH, तो बनेगा क्या? वाटर सॉल्यूशन बनेगा ना, उसमें OH माइनस रिलीज करते हैं। क्लियर है? NaOH वाटर के साथ। वैसे तो H3O प्लस ये बनते हैं, बट हम ऑक्सीजन या वाटर को हम लेते ही नहीं, इसलिए हम लिखते हैं ऐसे Na प्लस OH माइनस। क्लियर? ये लिखते हैं बेस के लिए, बट ये होता नहीं है। यहाँ पे भी हम यहाँ पे भी करें तो इसको H3O प्लस या H प्लस लिख सकते हैं, H प्लस एसिड में, और यहाँ पे Na प्लस सिर्फ लिखते हैं। अभी जब जब आप आगे पढ़ोगे तब तक आपको आता जाएगा कि किस तरह से करना है ये सब, बराबर। यहाँ का जो आता है वो उसी तरह से मैं ये करवाती हूँ, बराबर। करवा हम ले रहे। देखो, मेरी आवाज थोड़ी ऐसी लगेगी, या तो अभी 2-3 दिन से मुझे बहुत सर्दी और बुखार है, बराबर। तो इस वजह से, पर वीडियो मैंने बनाना नहीं छोड़ा है, क्योंकि वो तो करना ही है, और क्योंकि आप लोग वेट कर रहे हो देखने के लिए, तो वो तो करना ही है। चलो, अब उसके आगे लोरी ब्रोंस्टेड का देखें तो वो भी ऐसा ही है कि प्रोटॉन को डोनेट करता है। तो सभी
हम देखें तो सभी डेफिनेशन तो सेम ही है। कोई H प्लस से नहीं पता चल रहा है तो लुईस से करते हैं कि जहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन से पता चलेगा कि एसिड कौन है, बेस कौन है। पर्पस तो यही है कि एसिड और बेस कैसे है वो पता चले। अब देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है ना, वो पूरी तरह डिसोशिएट हो जाते हैं। मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो Na प्लस OH माइनस हो गए, और ये मैंने लिया था HCl जो स्ट्रॉन्ग था, तो H प्लस NCl माइनस हो गए। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में कोई ऐसा नहीं होता, वो वाटर के साथ कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं और ये देते हैं, बराबर, आयन प्रेजेंट करते हैं। उसी तरह कॉमन एसिड ले लेते हैं H प्लस H2O, तो यहाँ पे आप देखो H2O है वो क्या बना है, H2O यहाँ पे बेस बना है, और ये क्या बना है, एसिड। यहाँ पे ये क्या था, बेस, और ये क्या था, एसिड। H2O है वो एसिड और बेस दोनों पे वर्क करता है, बराबर है। यहाँ पे मैं H3O प्लस या H प्लस NOH माइनस ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी A माइनस ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है एसिड और बेस का। अब आप देखो, ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड बेस है ना, उसको तो हम पूरी तरह डिसोशिएट कर सकते हैं, बट वीक एसिड लेते हैं C3COOH, C3 से उसकी वाटर के साथ, तो क्या बनेगा, CA3COO माइनस NH3O प्लस, H3O प्लस। तो ये जो डिसोसिएशन होगा ना, उसमें ये इसका पूरी तरह डिसोसिएशन नहीं होगा। यहाँ पे क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पूरी तरह डिसोसिएट हो जाए, जितने भी कंपोनेंट है H प्लस OH माइनस अलग हो जाते हैं। बट ये आयोनाइजेशन ऐसा होता है जो बहुत ही कम आयन प्रेजेंट करते हैं, मतलब CA3COOH है ना, वैसा का वैसा ही बनता है, और इनके बीच में फिर इक्विलिब्रियम बनता है। यहाँ पे भी इनके बीच में इक्विलिब्रियम बनता है, पर यहाँ इसके बीच में इक्विलिब्रियम बनता है, मतलब थोड़े बहुत बनते हैं फिर से वापस बन जाते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे इक्विलिब्रियम बनता है। क्लियर है स्टूडेंट्स कि किस तरह से इक्विलिब्रियम बनेगा ये। अब हमने ये भी देख लिया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो नाउ अब हमें ये करना है कि वाटर है, यहाँ पे मैंने देखा ये कि वाटर है वो एसिड के बेस पे भी वर्क कर रहा है और बेस के बेस पे भी वर्क कर रहा है, H2H को। तो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा वो वाटर का आयोनाइजेशन होगा कि कब एसिड। अब देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वाटर बेस बन जाएगा, अब सामने बेस है तो वाटर एसिड बन जाएगा। तो वाटर एसिड और बेस दोनों पे वर्क करते हैं, H3O प्लस और OH माइनस को रिलीज करते हैं। तो ये अब नेक्स्ट ये था हमारा आयोनाइजेशन आज, कि आयोनाइजेशन कैसे होता है। बट वीक एसिड हो या वीक बेस हो, आयोनाइजेशन पूरी तरह नहीं होता है, बहुत ही कम आयोनाइजेशन होता है। तो उनके जो कम आयोनाइजेशन होते हैं ना, उनको अगर हमें फाइंड करना है कि कितना आयोनाइजेशन हुआ, तो वहां कांस्टेंट की जरूरत होगी, और Ka और Kb, मतलब Ka मतलब एसिड कांस्टेंट और B मीन्स बेस कांस्टेंट की यहाँ पे हमें जरूरत होगी। तो नेक्स्ट हमारे वीडियो में वो सब हम पढ़ेंगे। दिस इज आयोनाइजेशन, व्हाट इज आयोनाइजेशन, जहाँ पे रिलीज होता है, दिस इज आयोनाइजेशन। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, बाय, टेक केयर।